प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। धर्म प्रेमी सज्जनों, सख्त वक्त के स्रोत माता बहन भाइयों, मां वसुंधरा की गोद में खेलते हुए होना नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे हो, देखो अपने उद्धार अपने स्वरूप को जानोगे तभी उद्धार होगा। और स्वरूप से आदमी बिछुड़ जाता है तो उद्धार होने वाला नहीं, संसार में गोता खाता रहता है। और स्वरूप कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं। लोग परमात्मा को ढूंढते हैं, परमात्मा को ढूंढने की आवश्यकता नहीं। तो क्या परमात्मा तो तुम्हारे साथ ही रहता है, लेकिन संसार में आसक्ति छोड़ने की आवश्यकता है। आसक्ति संसार में छोड़ते रहोगे तभी परमात्मा आपके नजदीक आता रहेगा। और आसक्ति नहीं छूटी तो परमात्मा आपसे बहुत दूर होता रहेगा। लेकिन परमात्मा जिसे कहा जाता है, समझो परमात्मा का अर्थ होता क्या है? परम धन आत्मा बराबर परमात्मा। अपने अवगुणों से ऊपर उठ जाता है तो वो परमात्मा की संज्ञा दी जाती है। अवगुणों से जो ऊपर नहीं उठ पाया परमात्मा की संज्ञा नहीं दी जाती है। लेकिन परमात्मा भी जीव से ही सिद्ध होता है। जीव वो बीजा ढूंढे वृक्ष को वृक्ष बीज के माए, और जीव ढूंढे ब्रह्म को ब्रह्म जीव के माए। अगर जीव को सिद्ध करोगे तो परमात्मा भी सिद्ध होगा, और जीव को सिद्ध नहीं करोगे तो परमात्मा भी सिद्ध नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से पहले जन्म पुत्र को भाई बाप जन्म ये पाछे, वही जीव परमात्मा की संज्ञा दी जाती है। लेकिन जीव बिना सब काल्पनिक बात पड़ जाती है। तो इसी प्रकार से हम सोचें कि वास्तव में अपना स्वरूप लोग ढूंढते हैं कहीं बाहर होगा। बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर ही होता है, लेकिन हम ढूंढ रहे हैं बाहर। कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई राम का नाम जपता है, कोई कृष्ण का नाम जपता है, कोई राधे श्याम कहता है, कोई सीताराम कहता है। ये क्या है? ये केवल दिखावटी है। लेकिन मन कुछ और सोच रहा है। जब तक मन के सोच में चलोगे तब तक कुछ काम हासिल होने वाला नहीं। क्यों? कि लोग एक काल्पनिक है, कथा है, तो काल्पनिक कथा के माध्यम से सिद्धांत पकड़ में आ जाता है। तो काल्पनिक कथा क्या है? जिसे कहते हैं भूत। भूत नाम की कोई वस्तु नहीं, केवल काल्पनिक है। तो इसी प्रकार से भूत प्रेत जिसे कहते हैं, तो प्रेत भी एक काल्पनिक है। तो इसी प्रकार से किसी ने कहा तुम्हारा कोई प्रेत भूत आ गया तुम्हारे पास और कहता आज मैं जिंदा तुमको नहीं छोड़ूंगा, आज खा के रहूंगा। मेरे जब तक काम मुझे बताते रहोगे तब तक काम करता रहूंगा, और काम पूरा हो गया उसके बाद मैं आपको खा जाऊंगा। तो किसान के पास काम होता है काफी। तो किसान ने कहा चलो हमारा खेत कटवाओ। तो खेत तो सज्जनों मिनट से पहले काल्पनिक तो काल्पनिक होता है, बहुत जल्दी खेत काट देते। अब कहते फिर बताओ मुझे काम। चलो पानी भरो, भैंस को सानी लगाओ, घास लाओ, कब तक बताए। लेकिन उसकी दशा क्या थी कि काम खत्म हुआ तो मैं आपको खा जाऊंगा। इसी प्रकार से अब करते करते उस आदमी ने सोचा मैं अब इसको क्या काम बताऊं, ये तो मुझे खा जाएगा, मार देगा। उन्होंने कहा जल्दी बताओ और क्या करूं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ये लट्ठा है, इस लट्ठा पे चढ़ जाओ। तो झट सीधे चढ़ गया लट्ठा पर। जब लट्ठा पर चढ़ गया मान गया अब नीचे उतर, अब नीचे उतर आया फिर ऊपर चढ़। तो कहीं ऊपर कहीं नीचे चढ़ता रहा, उतरता रहा, चढ़ता रहा, उतरता रहा। तो सज्जनों ये तो दृष्टांत काल्पनिक होता है, लेकिन इस सिद्धांत इसका ये है कि मन जाता है तो श्वास रूपी लट्ठा पर इसको चढ़े और उतरे, चढ़े उतरे, इसको श्वास रूपी लट्ठा पर लगा दो। चढ़ता जाएगा, कहीं नीचे कहीं ऊपर, कहीं मन जाएगा नहीं। लेकिन लोग
मन को काम नहीं बताते, तो ये मन बड़ा खुरापाती, सो मन को भी इसमें उलझा दो। ले ये श्वास रूपी लट्ठा पर चढ़ उतर चढ़ उतर, तो मन कोई कार्य करने वाला नहीं, और मन से आप फ्री हो जाएंगे। मन से फ्री हो जाएंगे तभी आपका कल्याण होगा। तो एक पद में कहा है इसके विषय में, बिना निज रूप के जाने नहीं वो उद्धार होता है, बिना निज रूप के जाने नहीं वो उद्धार होता है। चाहे जितने यतन कर लो दुख भव का न टरता है, बिना निज रूप के जाने नहीं उद्धार होता है। चाहे भूखे मरो निस दिन, चाहे मोनीब बन जाओ, चाहे भूखे मरो निस दिन, चाहे मोनीब बन जाओ। चाहे जड़ मूर्ति को पूजो, मूढ़ मन ना सुधरता है, बिना निज रूप के जाने नहीं उद्धार होता है। त्याग यदि वस्त्र दो तन से, तोड़ संबंध जन धन से। त्याग यदि वस्त्र दो तन से, तोड़ संबंध जन धन से। जपो अक्षर तपो धूनी, न इनसे कुछ भी होता है, बिना निज रूप के जाने नहीं उद्धार होता है। चाहे गांजा भांग पीवो, देह मन के समन हेतु, चाहे गांजा भांग पीवो, देह मन के समन हेतु। ये व्यसनों से निज पर का कभी न कल्याण होता है, बिना निज रूप के जाने नहीं उद्धार होता है। चाहे ज्योतिष को पढ़ करके, चाहे सिद्धि को सिद्ध करके, पूजा पा मान मिल जाए, न बंधन इससे कटता है, बिना निज रूप के जाने नहीं उद्धार होता है। इसी प्रकार से अपने निज स्वरूप को जाने बगैर संसार का दुख नहीं दूर हो सकता है। तो अपने स्वरूप को जाने, वो ही तुम्हारा अपना आपा है, वो ही सब कुछ है, वो ही मूल है। लेकिन उससे बढ़कर के संसार में कोई वस्तु, वो ही अविनाशी है, वो ही परमात्मा है, उससे बढ़कर संसार में कोई वस्तु नहीं है। तो बिना निज रूप के जाने नहीं उद्धार हो जाता है। तो बिना निज रूप के जाने नहीं उद्धार होता है। हम कितने भी यत्न कर लें, लेकिन मूढ़ मन सुधरता नहीं। क्यों? अगर निज रूप को भूल जाओगे तो संसार में भटका खाओगे, और निज स्वरूप को जान लोगे तो संसार से पार हो जाओगे। निज स्वरूप तुम्हारे घट के अंदर है, विराजमान है। सब घट मेरा साइया सुनी सेजन को, सब घटों के अंदर विराजमान है। जान करके अपने स्वरूप में स्थिर हो जाओ, बस वही कल्याण है। इन्हीं वाणी पर विराम। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।